Welcome back to my YouTube channel Be Healthy Look Beautiful Too। कैसे हैं दोस्तों आप सब। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ आपका फेवरेट फूड क्या है। आप सोच रहे होंगे कि क्या पूछ रहे हैं। हर किसी का फेवरेट होता है बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स। वीडियो पर लगे रहे, मैं आपको बताती हूँ कि आपके फेवरेट फूड आपके लिए कितने सही है और फिर आपकी ये फेवरेट फूड आपकी बॉडी में क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकती है, जिससे कि आप उससे सफ़र करेंगे लाइफ लॉन्ग। जी हाँ, ये छोटी छोटी बातें जानकर आपको हैरानी होगी, जो कि आपके बॉडी में कर सकता है वेट गेन, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है और किडनी प्रॉब्लम्स को भी ला सकता है, जो कि आपको पता ही ना होगा। जी हाँ, आपकी ये फेवरेट फूड अगर आप कंटिन्यूसली लेते हैं तो ये सारे आपकी बीमारियाँ आपके बॉडी में बन रह जाएंगी। चलिए पहला देखते हैं हम बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स किसे नहीं पसंद, जो कि बने होते हैं मैदा, सॉल्ट, शुगर और हाइड्रोजनेटेड घी से, जिसे आप लगातार खाने से वेट गेन तो करेंगे ही करेंगे और फिर ये आपको कई सारी डाइजेशन की बीमारियां भी ला छोड़ेगा। और फिर ये जाने के लिए आपको बहुत ही कसरत करनी पड़ेगी। इसमें दूसरा आता है नूडल्स। जी हाँ, ये नूडल्स और पास्ता ये दोनों भी बने होते हैं मैदे से। फिर वही ये 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट्स नूडल्स किसे नहीं पसंद। हर कोई बच्चा और फिर बड़े इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये मैदे की बनी हुई नूडल्स, पास्ता जितने आपकी फेवरेट है उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी में जाकर आपको डायबिटीज़ और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां ला कर देती है। डायबिटीज़ और कॉन्स्टिपेशन की बीमारियां एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि कई दिनों तक आपके मेडिसिन लेने पर भी ठीक नहीं होती और फिर ये आपकी बॉडी में आपके साथ ही पनपती रहती है। तो ध्यान दे मैगी और नूडल खाने वाले। इसमें तीसरा आता है कलर्ड फूड। जी हाँ, ये जो कलर्ड फूड होती हैं जो कि देखने में एकदम मनमोहक होती है, जिसे देखते ही देखते आपकी मन इन पर ललसा जाती है और इन्हें खाने की लालसा होने लगती है। ये कलर्ड फूड और कलर्ड ड्रिंक्स मार्केट में कई तरह की बेकरी प्रोडक्ट्स में, केक्स में आपको देखने मिल जाएगी। ये केक्स और ये फिर कलर फूड इन सब में आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट मिली होती है, जो कि हार्ट के डिसीज़ को सपोर्ट करती है। ये हार्ट के डिसीज़ के साथ साथ आपकी बॉडी में फैट अकोमलेशन का भी काम करती है। जब कोई भी मार्केट में जाता है तो इन्हें देखते ही, इनके कलर्स को देखते ही इनसे ललसा कर इन्हें खाना शुरू कर देता है और फिर क्या था, इन्हें खाते ही खाते उन्हें पता भी नहीं चलता कि किस कारण आपको ये हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। इसमें 4th नंबर में आता है पैक्ड जूसेस। आजकल मार्केट में कई तरह के पैक्ड जूसेस देखने मिल रही हैं। पैक्ड जूसेस कई तरह के कलर की होती है, जिसमें आर्टिफिशियल एसेंस मिलाया जाता है। एसेंस एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको ओरिजिनल फ्रूट का सप्लीमेंट देखने नहीं मिलता। ये एसेंस आपको स्वाद में तो थोड़ा सा लगेगा कि ओरिजिनल फ्रूट के स्वाद की तरह है, पर ये होता तो एसेंस है, जिसमें दूर दूर तक फ्रूट्स की कोई भी मिलावट नहीं होती। तो ध्यान दें, फेवरेट ये टाइम पास के लिए आप अपने वीकेंड्स में इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसे अवॉइड करें, जिससे कि आप में बॉडी में होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स को आप रोक सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है सोयाबीन ऑयल। हर किसी को अपने घर में कौन सा ऑयल लाता है ये तो कभी पता ही नहीं होता। बस कोई कुकिंग ऑयल जो कि आप घर में लाते हैं, अगर आप सोयाबीन का लाते हैं तो कृपया ज़रूर ध्यान दें। ये सोयाबीन का ऑयल पकाने में तो स्वादिष्ट होता है, पर आप जब लाते हैं और हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोयाबीन ऑयल यूज़ करने पर आपकी बॉडी में हार्मोन्स की चेंजेस होती है। अगर बॉडी में नॉर्मल हार्मोन्स नहीं होते और फिर उनका बढ़ना या फिर उनका घटना बॉडी में हो जाता है, तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाती है, जिससे कि आपके बॉडी की संतुलनता में फ़र्क आता है, नॉर्मल बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तो ध्यान दें, सोयाबीन ऑयल कभी ना लाए। 6th में आता है रॉ काशूज़। जी हाँ, ये रॉ काशूज़ बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये फल जब पेड़ पर होते हैं हर किसी को अपने रंग से आकर्षित करते हैं, पर जब आप इन्हें खाते हैं तो आपको बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होनी शुरू करती है। जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और फिर इन रॉ काजू को खाना जब शुरू करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि आपको आपकी स्किन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जब काजू अच्छे रूप से पकने के बाद सनलाइट में ड्राई होकर जब नियमित रूप से निकाला जाए तो इसके बहुत ही अनोखे और लाभकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं, पर जब यही काजू रॉ फॉर्म में खाया जाए तो कई सारी बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। 7th नंबर पे आता है प्रोसेस्ड मीट। आजकल की हाई स्टाइल वेल नोन सोसाइटी में जब आप देखते हैं तो प्रोसेस्ड मीट कई जगह पर आपको मिल जाता है। प्रोसेस्ड मीट वो होता है जो कि कई दिनों से मीट को प्रिजर्वेटिव्स डालकर रख दिया जाता है, जो कि कई दिनों तक ख़राब नहीं होती। और जब यही प्रोसेस्ड फूड आप लेते हैं और घर पर लाकर खाना पकाते हैं और फिर कई दिनों तक इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं, तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जैसे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। ये सब इनमें बनाए गए हैं प्रिजर्वेटिव की वजह से होती है। तो ध्यान दें, प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड मीट का कभी भी प्रयोग ना करें। और फिर नेक्स्ट आता है, इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव को मिलाकर जब स्टोर किया जाता है तो इसमें कई सारे सॉल्ट्स का भी डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्ट जब नियमित रूप से खाए तो उसका लाभ ही कुछ अलग होता है। 8वें नंबर पे आता है सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल रखा है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में लिंक किया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड किया है। सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स से होने वाली कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स को मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ध्यान से देखें। 9th नंबर पे आता है कुकड राइस या फिर स्टोर्ड राइस भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, जब हम लोग चावल बनाते हैं और फिर जब चावल रह जाता है तो हम ये सोचते हैं कि ये चावल को क्यों ना हम कल खा लें और फिर फ्रिज में रखकर उसे और नए तरीक़े से मसाला वगैरह डालकर बनाकर अगले दिन खा लेते हैं। पर क्या आपको ये पता है, जब ये स्टोर किया हुआ राइस अगर आप फ्रिज में रखें या फिर बाहर, कोई कैसे भी यहाँ पर इस राइस में एक बेसिलस सीरस नाम का ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, जो कि आपकी बहुत सारी डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग ऐसी बीमारियों को विकसित कर देता है। 10th नंबर पे आता है पिकल्स। आजकल हर कोई घर में पिकल्स डालता है, जैसे कि अभी सीज़न है गर्मियों का, तो हर कोई अपने घर में पिकल्स डालता है। पर क्या आप ये जानते हैं, पिकल्स में हाई अमाउंट ऑफ मसाले और सॉल्ट डाल दिया जाता है। जाने अनजाने में
ये भी नहीं सोचते कि इससे कई सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम लोग पिकल्स बनाते हैं तो ये रखा जाता है स्टोर कर कर कई दिनों तक, कह दीजिए साल, 6 महीने, जैसा भी हो। पर क्या आप ये जानते हैं, जब यही फूड आप लेते हैं पिकल्स के रूप में तो आपकी बॉडी में सॉल्ट की मात्रा और फिर कई सारे हीट उत्पन्न करने वाली स्पाइसेस कितना आप ले रहे हैं? ध्यान दें इस बात को। नेक्स्ट आता है 11th नंबर पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आजकल हर किसी के घर में डायबिटीज़ के रोग का कॉमन सिम्टम हर किसी में देखा जाता है। जी हाँ, हर कोई सोचता है कि चलिए हमें तो डायबिटीज़ है तो आर्टिफिशियल स्वीट के नाम पर शुगर फ्री मिला दिया जाता है। हर कोई पूछता है शुगर फ्री है ना, और फिर उसे लेकर खा लेता है। पर क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर किससे बनता है? ध्यान दें इस बात को। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आपकी बॉडी को कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देता है, जो कि बेकरी फूड्स, आइसक्रीम्स और फिर केक्स हर किसी में पाया जाता है। पौष्टिक से पौष्टिक आहार जैसे कि दूध जब आप ले रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डाल देंगे तो उसके लाभ के बजाय आपको मिलेगा नुकसान। ध्यान दें और फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूरी बनाए रखें। 12th नंबर पे आता है माइक्रोवेव्ड पॉपकॉर्न। जब ये पॉपकॉर्न आप बनाते हैं नॉर्मल रूप से तो उसके कई सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं, पर जब यही माइक्रोवेव्ड पॉपकॉर्न यानी कि पॉपकॉर्न जब आप बनाते हैं माइक्रोवेव में जब आप बनाते हैं तो ये आपके बॉडी में इन्फेक्शन को उत्पन्न करता है। माइक्रोवेव एक ऐसा मशीन होता है जिसके अंदर आप इस पॉपकॉर्न को पकाते हैं तो ये बहुत सारी रिएक्शंस को जन्म देता है। जब ये रिएक्शन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर दे तो इससे और भी कई सारी बीमारियां आपकी बॉडी में देखी जा सकती है। तो पॉपकॉर्न खाने वाले ज़रूर सावधान हो जाए और माइक्रोवेव में घर पर कभी ना बनाएं। इसे ज़रूर ध्यान दें। मेरा कहना है कि ईट राइट, स्टे हेल्दी। हर कोई अपने खाने की आदतों को सुधारे और फिर नियमित रूप से खाना खाए और ऐसा खाना चाहिए जो कि आपकी बॉडी को पोषणता के साथ अच्छी हेल्थ भी प्रदान करे। ऐसा नहीं कि आपकी फेवरेट फूड है तो आप कैसा भी कुछ भी खा लेंगे। बच्चों की इन सब को आदत जो कि बेकरी प्रोडक्ट ऐसी सारी आदतों को कभी ना डालें। उनको अच्छे पौष्टिक आहार ही दें जो कि उनके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी मदद दे, ताकि ये सारे फास्ट फूड से होने वाली कई सारे साइड इफ़ेक्ट से बच सके। आपके बच्चों की भविष्य आपके हाथों में है। उनकी खुशियाँ और उनका लाइफ और उनका लाइफस्टाइल, उनकी हर एक चीज़ को आप संभालें ताकि वो आने वाले भविष्य में कभी गोलियाँ और बीमारियाँ लेने की क्षमता से दूर रहे। बीमारियों से दूर रहेंगे तभी तो गोलियों से दूर रहेंगे। ध्यान दीजिए इस बात का। कई सारी ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कई सारी वीडियोस हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स के देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए ला सकूं ऐसी ही कई सारी वीडियोस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप मेरे को उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करिए जितना कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लाने के लिए। दोस्तों आगे देखिएगा कई सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में
और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द। तब तक आप अपने ध्यान दीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।